so much courage. It takes so much courage to say all these things. But somehow I have to put myself in the right direction, and also like I keep telling the universe to manifest. पर मैं ऐसी नहीं थी. I was in class 6th and पता नहीं मैंने कोई मूवी देखी कि क्या हुआ मुझे कि मैंने सोचा कि भगवान मुझे एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिल जाए. इनफैक्ट वो मतलब मैंने बहुत ज़ोर से सोचा. मैंने बहुत पता नहीं कहाँ से सोचा मैंने कि इतना अलाइनमेंट हो जाए कि मेरा अलाइनमेंट हो गया यूनिवर्स के साथ. उस टाइम पे आई वॉज इन जस्ट 6th क्लास कि भगवान मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिले. मैंने उस वक्त सोचा कि उसका नाम भी मेरे जैसा हो, इतनी अच्छी दोस्त मिले और मेरे घर के पास रहती हो, हम दिन भर हैंग आउट करें एंड नो आई हैव सो मच फन, आई गेट द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई लाइफ. तो ये सब मैं जून की छुट्टियों में सोच रही थी. और जुलाई में एक लड़की आती है हमारे क्लास में ऑफ सेम नेम, मेरा ही नाम है. मैं बुक में देख रही हूँ, मैं सामने देखती हूँ कि कैसे हो गया ये. फिर मैंने सोचा कौन सा मेरे घर के पास रहती होगी. मैंने बहुत देर तक उसकी शक्ल देखने की कोशिश करी कि आई डोंट थिंक आई नो दिस गर्ल. तो मुझे लगा जैसे पहले शुरू शुरू में डर गई कि पूरा मैनिफेस्टेशन सा होने लगा है जैसे. मतलब सेम नेम तो ऑब्वियसली मेरे पीछे बैठने वाली थी वो सेम रोल नंबर विद सो सेम रोल नंबर. एंड देन somehow in seat arrangement she sits in front of me या एक सीट छोड़ के एंड शी comes and says to me that I know you. तुम्हारा नाम यशी है ना घर का. It's like yes, and she said I live just near you, 2 गली छोड़ के. So she starts talking to people, and some of my friends and the people in my class come up to me and say she's very weird. So I have no idea what to think now, and it's like भगवान की ओर से हो रहा है, भगवान सब कर रहे हैं. क्योंकि इतना एग्जैक्ट कुछ कैसे हो सकता है कि सच में मेरे पास में रहने वाली एक लड़की आ जाती है वो सेम नेम की जो मैं जून में मतलब सोच रही हूँ. अब ये किसी को नहीं पता, मैं किसी को बताऊँगी तो कोई मानेगा भी नहीं. ओनली आई नो. तो एंड मुझे लगता है आप सबके साथ ऐसी बहुत ख़तरनाक वियर्ड चीज़ें होती हैं. अब क्योंकि ऑब्जेक्टिवली मैंने बहुत कुछ देख लिया है तो मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ. फिर it happens that she starts coming to my house and we actually start hanging out. And she is too clever for me. She helps me understand how to cheat. I tell her the answers, but she at first I thought कि मैं तो बताऊंगी तो मैं एक परोपकार का काम कर रही हूँ and I won't ask because it's bad. तो फिर एक पॉइंट के बाद मुझे पता चला जब रिजल्ट आना शुरू हुए कि शी इज़ गेटिंग बेटर स्कोर देन मी इन एवरी सब्जेक्ट. और मुझे लगा मेरे साथ स्कैम हो गया है. एंड शी टोल्ड मी लॉट ऑफ लाइज. पर हम मज़े कर रहे थे, हम काफ़ी हैंग आउट कर रहे थे क्योंकि उसका घर पास में था. शी यूज़ टू कम टू माई हाउस, stay all the time, and I used to go to hers. And at some point, she and I have both felt that she has felt it more than me कि हम लोग हैं साथ में, सच में हैं. पर she became ये जो जर्नी शुरू हुई फिर ये मेरे लिए नाइटमेयर कन्वर्ट होती गई. She used to lie a lot. She used to behave very weird and make faces. And in whole class, she became a girl who wants to top but is second. अगर उसके मार्क्स 22 हैं 25 में से और हाईएस्ट 23 हैं तो पक्का टीचर के पास जाएगी कि मेरे मार्क्स बढ़ा दो, मेरे मार्क्स बढ़ा दो. फॉर लाइफ लॉन्ग कंपैरिजन, क्योंकि मेरे घर वालों ने उससे किया, क्योंकि वो यहीं रहती थी. वो आएगी रिज़ल्ट पूछने या तुम जाओगे रिज़ल्ट पूछने या तुम्हारे घर वाले पूछ लेंगे उनके घर वालों से रिज़ल्ट. एंड इट बिकेम टेरेबल 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 टू मी. जिसकी मैंने दुआ मांगी थी और मुझे लगा था 1 साल तक कि वो सब ठीक है, मुझे पता चला कि
कंटिन्यूसली मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, एंड शी वुड पास सो बैड comments, taunts, and she was not the one who was chill and was able to take it on hers. तो इस तरीके से मैंने और भी लोगों को मैनिफेस्ट किया था अपनी ज़िंदगी में, एंड तब मुझे लगता था भाई बिल्कुल सब कुछ सेम मिल रहा है जैसा मैंने सोचा है, और वो सब मिलना मेरा बाद में मेरे ट्रॉमा का कारण बन गया। तो पता नहीं कौन सा मैनिफेस्टेशन करती हूँ मैं कि शुरू के 6-7 महीने तो सब बहुत बढ़िया रहता है, या 1 साल तक, उसके बाद इट गोज़ टू क्रेजी लेवल shit which I had to deal for. Like I had to deal with that girl for next 6 years until I passed the school. She used to sit just behind me and I used to pray कि भाई ये स्कूल चेंज कर ले, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है कि मुझे सही लोगों का मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता है। एक तो ये चीज़ सीखने को मिलती है कि मुझे सही टाइप के लोग शायद मैनिफेस्ट करना नहीं आते थे, क्योंकि जो आग लगाई है मैंने वही लोगों की दुआ मांग के, मुझे लगता था द वर्ल्ड इज़ डूइंग इट फॉर मी एंड दिस यूनिवर्स इज़ क्रिएटिंग इट फॉर मी, एंड नाउ ये सब होता था मेरे संग 17-18 तक। अब मैं उस चीज़ की दुआ मांगते रह जाऊँगी, मुझे वो चीज़ नहीं मिलती। अब मुझे नहीं पता ये गॉड्स प्रोटेक्शन है कि क्या है, पर अब मेरा मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम नहीं करता। सालों तक कहने बोलने के बाद और कभी कभी मेहनत करने के बाद जिसमें ज़्यादा मेहनत करो उस पेपर में मेरे और नंबर कम आते हैं। मेरा मेहनत का और नंबरों का मुझसे कोई नाता नहीं रहा है। द हार्ड वर्क वर्क्स फॉर मी इज़ वेरी हार्ड टू थिंक। तो अब मुझे दिक्कत है कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, मैं अलाइन नहीं हो पा रही हूँ। तो अलाइन होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तुम्हारी लाइफ का पैटर्न है, या भाई नहीं हो रहा मैनिफेस्टेशन वो ठीक है, पर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं मिल रही। जो एग्ज़ाम मुझे क्रैक करने थे उसके लिए मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो मेरे संग पहले काम करता था, तो मुझे इतने से हार्ड वर्क में चीज़ मिल जाती थी। मेरा हार्ड वर्क तभी भी इतना है, लेकिन टाइम बहुत लंबा ड्रैग हो जाता है अब उसमें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शायद जब ट्रॉमा हुआ तो मेरे पेट और गट में जो है ब्लॉकेज सिस्टम क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन मुश्किल होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता है, तो इट्स टाइम कि आई रिफ्लेक्ट बैक, एनालाइज एंड देन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग प्रॉपर थिंग्स।